गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा रास प्यारी हरे कृष्ण लैंड स्थान जुहू में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 70 अध्याय के 43 और 44 43 और 44 इन दो श्लोकों के ऊपर आज श्रवण वर्णन होगा। ये श्लोक महाजन देवऋषि नारद द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में पांडवों के संदेशवाहक के रूप में पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा मंडन करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 33 वर्ष से लेकर 44 तक 33 से 44 तक नारद जी का, देवर्षि नारद की प्रार्थना और पांडवों के संदेश का वर्णन है। हम 43 वर्ष पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ उसका परपट नहीं है। वर्ष बहुत अच्छी है,
उसका भी पाठ करते हैं, फिर अगले वर्ष में चलते हैं। श्रवा यहाँ रख लो बेटा, पढ़ी थी। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्ते वसायिनः तव ब्रह्मण्यस्येष किमुत ईश अभिमर्षिणः। तो ये श्लोक में देवऋषि नारद कहते हैं, श्रवणात् आपके विषय में श्रवण करने से, बाय हियरिंग अबाउट यू। कीर्तनात् आपका कीर्तन करने से, ध्यानात् आपका ध्यान करने से, पूयन्ति पवित्र होते हैं। कौन? अन्ते वसायिनः, जो अन्ते, जो वर्ण आश्रम से बाहर है। वसायिनः आउटकास्ट, यहाँ प्रभुपाद के शिशु ने लिखा है आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब 4 वर्ण आश्रम से बाहर। गुण क्रात पुण्य, जो वो श्लोक है सुखदेव महाराज की प्रार्थना का, जो वर्ण आश्रम से बाहर है, यवन खस आदि, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तव श्री कृष्ण, तव ब्रह्मण्य ईश, ब्रह्मण्य और ईश तो स्वामी, ईश का मतलब ईश्वर, और ब्रह्मण्यस का अर्थ है परम सत्य का घनीभूत स्वरूप। परम सत्य का घनीभूत स्वरूप, कंडेंस फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, कंडेंस फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट। तो भगवान आपके विषय में सुनने से, कीर्तन करने से, ध्यान करने से, जो वर्ण आश्रम से बाहर यवन आदि है, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो फिर किम उत ईक्ष, तो फिर उनकी क्या बात करें जो देखते हैं आपको। ईक्ष का मतलब आपका दर्शन करते हैं। अभिमर्षिणः, और आपका स्पर्श करते हैं, आपको छूते हैं, उसका क्या कहना। उसकी कितनी, जो आपके बारे में सुनने से पवित्र हो सकता है, तो आपको देखने से उसको कितना लाभ होगा, इसके लिए क्या कहा जा सकता है। इस श्लोक जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना में भी श्लोक है, और सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना में भी ऐसा ही श्लोक है। उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। अब O Lord, even outcasts are purified by hearing and chanting your glories and meditating upon you, the absolute truth. Brahma Niyasta. What then to speak of those who see and touch you? इसमें 2 लाइन का परपट है। श्रील श्रीधर स्वामी interprets the word Brahmanyasya to mean Brahma Ghana Murteha, Brahma Ghana Murteha, condensed form of Brahma, of the concentrated form of absolute truth. चक्रवर्ती पाद रखते हैं, but what is the purpose in their seeing me? मानो जब देवऋषि नारद ने आके कहा कि आप पधारिए, पांडव आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपका ग्लोरीफाई करना चाहते हैं आपको यज्ञ में, तो भगवान ने कहा मेरे देखने से क्या होता है, मेरे को देखने से क्या होता है। तो नारद जी उसके उत्तर में ये श्लोक कह रहे हैं कि जो यवन चंडाल आदि हैं, वो भी आपके विषय में सुनने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, आपका ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं, और आपका स्वरूप घनीभूत ब्रह्म स्वरूप है। तो फिर आपके देखने की बात ही क्या थी। सुकैमुतिक न्याय कहते हैं। फिर आपके देखने का तो क्या लाभ है, इसके लिए कुछ कहा नहीं है। जीव गोस्वामी लिखते हैं
जो वर्ण आश्रम से बाहर है वो किससे पवित्र होते हैं? तो उसकी पवित्र किस बात की? पवित्र होने का अर्थ क्या है? तो लिखते हैं उसका जन्म के कारण, इसमें मतलब पाप योनि, ये हो गए पाप योनि। इसका मतलब जन्म ही उनका पापी के घर में हुआ है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के पाप थे। तो पूर्व जन्म के पाप के कारण पाप योनि भी पवित्र हो जाती है। इसको भक्ति साहित्य सिंधु में लिखा है कि वो पवित्र कैसे होते हैं इस जन्म में। बोला वो यज्ञ आदि करने के अधिकारी हो जाते हैं। और इसको आप हमारे इस्कान के अंदर देख सकते हैं कि बहुत से लोग पाश्चात्य देश में, अफ्रीका में, पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म हुआ, वर्णाश्रम से बाहर है, केवल कृष्ण के विषय में सुना है, कीर्तन किया है, प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके शिष्यों के और उनकी परंपरा की कृपा से। एक व्यक्ति ने कहा वृंदावन के जितने मंदिर है उसमें सब में ब्राह्मण पूजा करते हुए दिखते हैं। एक सिर्फ कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान है जिसमें रशियन भी दिखते हैं और अफ्रीकन भी दिखते हैं भगवान की पूजा करते हुए। ये है इस बात का प्रमाण कि भगवान का कीर्तन श्रवण उनको भी पवित्र करता है जिनका जन्म वर्ण आश्रम में नहीं हुआ है। ये तो प्रमाण है हमारे सामने। लोग आश्चर्य से कहते हैं कि एक ही मंदिर है ये वृंदावन में जिसमें भगवान की पूजा, और कोई ऐतराज भी नहीं है किसी को, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया है आज तक कि ये कैसे पूजा करना है। तो ये इस श्लोक का प्रमाण आज भी हमारे सामने पड़ा है। तो फिर उनका क्या कहना है? जो आपका दर्शन करते हैं, इसका मतलब साक्षात आपका दर्शन करें या आपके श्री विग्रह का दर्शन करें। आज हमारे लिए भगवान का दर्शन भगवान के विग्रह का दर्शन। तो जो दर्शन करते हैं या आपका स्पर्श करते हैं, what to speak of those who see and touch you, भगवान को स्पर्श करने का, ये जो भगवान को अर्पण होके फूल आते हैं, आपको मिलते हैं, सर में लगाते हो, ये तो भगवान का स्पर्श हो गया। भगवान का रोज सेंट लग के आपको मिलता है, ये भगवान का स्पर्श हो गया। तो उसका क्या कहना? और व्हाट टू स्पीक ऑफ दोज हु एक्सपीरियंस यू बाय सीइंग यू, क्या अनुभव होता है आपके दर्शन करने से? अब आज के श्लोक को पढ़ते आइए, फिर इसके ऊपर चर्चा करें। यस्यामलं दिवि यस्य प्रथितं रसायां, भूमौचते भुवन मंगल दिग्गवितानां, मंदाकिनी इति द्वयभोगवती इति चाधो, गंगेति चेह चरणाम्बुपुनाति विश्वम्, यस्यामलं दिवि यस्यः प्रथितं रसायां, भूमौचते भुवन मंगल दिग्गवितानां, मंदाकिनी इति दिवि भोगवतीति चाधो, गंगेति चे चरणाम्बुपुनाति विश्वम्, यस्यामलं दिवि यस्य प्रथितं रसायां, भूमौचते भुवन मंगल दिग्गवितानां, मंदाकिनी ते दिवि भोगवतीति चाधो,
गंगे गंगे चेह चरणां पुनाति विश्वम् आवर्ती कीजिए प्रभु। यस्यामलं दिव्यस्य प्रतितं रसायाम् भूमौषधे भुवनमङ्गलविनुदितानाम् मन्दाकिनी त्रिविभोगवती जातो गंगे चेह चरणां पुनाति विश्वम् श्यामलं दिव्यस्य प्रतितं रसायाम् भूमौषधे भुवनमङ्गलविनुदितानाम् माताजी यस्यामलं दिव्यस्य प्रतितं रसायाम् भूमौषधे भुवनमङ्गलविनुदितानाम् मन्दाकिनी त्रिविभोगवती जातो गंगे चेह चरणां पुनाति विश्वम् यस्य whose amalam spotless divi in the heaven yashaha fame pratitam disseminated rasayam in the subterranean region bhumau on the earth cha and te your woven for all the worlds Mangal creator of good fortune Dik in or of the universal direction Vidanam the extension or decorative canopy Mandakini called Mandakini Divi in the heaven Bhogavati called Bhogavati Cha and Adaha below Ganga iti called Ganga Cha and Iha here on the earth Charana from your feet Ambo the water Punati purifies Vishwam the whole universe. Translation and purport by disciple of Srila Prabhupada. My dear Lord, you are the symbol of everything auspicious. Mangalaya. Your transcendental name and fame is spread like canopy all over the universe, including the higher, middle and lower planetary systems. The transcendental world that watches your lotus feet is known in the higher planetary system as Mandakini river, in the lower planetary system as Bhogavati, and in the earthly planet system as the Ganga. This sacred transcendental world flows throughout the entire universe, purifying wherever it goes. This translation is based on Srila Prabhupada's Krishna, the Supreme Personality of Godhead book. Sridhar Swami mentioned that the word Digvidanam
indicate that Krishna's transcendent glory is spread throughout the universe like a cooling canopy over the universal directions. In other words, the whole world can find shelter under the cooling shade of lotus feet. ये कूलिंग शेड ऑफ द लोटस फीट जब पढ़ रहे हैं तो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? नित्यानंद कोटि सो शीतल मन, कोटि सो शीतल। नित्यानंद के चरण क्या है? हाँ? क्या लाइन क्या है भजन का? कोटि चंद्र सुशीतल ये जगत जुड़ा है। चलो, भगवान के चरण कमल कोटि चंद्रमा से भी सुशीतल है। कूलिंग कनोपी ओवर द यूनिवर्सल डायरेक्शन। कनोपी का मतलब ऊपर से जो छाता है, वैसे छाता शब्द का अर्थ है क्षति पहुंचाने से बचाने वाला, जो धूप से और वर्षा से बचाए उसको कहते हैं छाता। वो क्षत्रिय शब्द भी वही से निकला हुआ है, क्षति पहुंचने से बचाने वाला। तो कनोपी वो होती है जो क्षति पहुंचने से बचाती है। तो भगवान के चरण क्षति पहुंचने से बचाते हैं। तब दूसरा कुछ आपको याद आ रहा है आपके दिमाग में? कोई और भजन की दो लाइन? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो भगवान के चरण कमल कैसे है? भय से मुक्त करने वाले हैं। तो ये कनोपी हो गई ऊपर से, किससे? भय से मुक्त करती है। तो भगवान के चरण कमल यहाँ सब दिशाओं में रक्षा करने वाला एक, सब थ्रू आउट द यूनिवर्स लाइक कूलिंग कनोपी ओवर द यूनिवर्सल डायरेक्शंस, सब दिशाओं में रक्षा करने वाला छाता है। सुंदर भगवान के चरण कमल। तो ये दो विचार, नित्यानंद के चरण कमलों का और भगवान श्री नंदन के चरण कमलों का, कैसे सबके लिए सुशीतल है और भय से मुक्त करने वाले। और अन्य स्थान में भगवान के चरणों को लिखा है तव पाद पोते न महत कृते न। भगवान आपके चरण कमल एक बोट है, नौका है, जिसपे चढ़ना नहीं है, मात्र उसका ध्यान करना है तो भव सागर से पार हो जाएगा। मात्र भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से, चरण कमल क्या है? लाइक ए बोट। तो ध्यान करने से भव सागर कैसे पार हो जाएगा? बोला समुद्र सुकड़ के गाय के बछड़े के खुर में पानी जितना हो जाएगा और बच्चा भी उसके ऊपर से छलांग लगा के चला जाएगा। ये भगवान के चरणों का ध्यान करने का वर्णन है। वास्तव में जब दर्शन करने आते हैं तो रोज भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अच्छी तरह से भगवान के चरणों को हृदय में धारण करना चाहिए। आंखें बंद करने से भगवान के चरण हृदय में दिखने लगे, क्योंकि वही सुशीतल है, वही ताप त्रिताप से रक्षा करने वाले हैं, वही भवसागर से पार करने वाले हैं। भगवान के चरणों के ध्यान का अर्थ है कि भगवान के चरणों में जो 18 चिन्ह हैं वो भी आंखें बंद करने से दिखने चाहिए। जव है, अंकुश है, वज्र है, ध्वजा है, कमल है, छाता है, षडगोण है, स्वस्तिका है, जम्बूफल है, ऊर्ध रेखा है, चक्र है, दूसरे पांव में आकाश है, शंख है, बिना प्रत्यंजा के धनुष है, मत्स्य है, त्रिकोण है, कलश है, गौपद चिन्ह है। ये भगवान के चरणों का ध्यान हमारा अभ्यास होना चाहिए रोज का। और फिर ऊपर पायल के नीचे तुलसी दल लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, उसकी मात्र
मकरंद वायु 4 कुमारों की नासिका में गई तो उनका ब्रह्म ज्ञान एक ड्रॉप हो गया भगवान के भक्ति और प्रेम के सागर के सामने। तो वो चरण कितने शक्तिशाली हैं भगवान के। उन चरणों की महिमा का वर्णन कैसे किया जा रहा है। उन चरणों से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। वो कैसे पवित्र करते हैं भगवान के चरण, आगे लिखा है। In other words, the whole world can find shelter under the cooling shade of Lord's lotus feet. सब संसार भगवान के चरणों में आश्रय ले सकता है, शरण ले सकता है। अब श्रील प्रभुपाद का इसके विषय में कहा कि हमने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सब दुनिया रह सकती है। तो वो घर क्या है? भगवान के चरण कमल, जिसमें सब सुख से रह सकते हैं। भगवान येन केन प्रकारेण मन कृष्ण पदार्थ विनिश्चय, ये साधन भक्ति का एकमात्र नेम है। कैसे भी करके मन भगवान के चरणों में निवेश करे या निवास करे। मन ही हमारे जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाला है। एक जन्म से दूसरे जन्म में मन ले जाता है। मन ही एक जन्म से एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। मुख्य सूक्ष्म शरीर का अंग मन है, जिसमें जो संस्कार होते हैं उसके आधार पे दूसरा शरीर मिलता है। तो मन ही अगर भगवान के चरणों का ध्यान करेगा तो भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। दूसरा जन्म क्यों मिलेगा? बहुत सरल सा सिद्धांत है। और भगवान के चरण कमल हमेशा हृदय में होने चाहिए। ये अभ्यास करना पड़ेगा और दर्शन का यही मुख्य उद्देश्य है। ऐसे लिखा है, भगवान के चरणों से दर्शन शुरू करना चाहिए। Thus the Lord is भुवन मंगल, इसलिए भगवान तीनों लोगों के लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। The symbol of everything auspicious for this world. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजे, ये तो पंडित सारी उम्र बोलते आ रहे हैं, तो वही ये मंगल है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसके लिए लिखने, What is the cause of this eagerness to see me? ये पांडव इतने उत्सुक क्यों है मुझे देखने के लिए? भगवान ऐसे क्यों प्रश्न पूछते हैं मन नारद से? क्योंकि पहले जरासंध के बंदी गृह से राजकुमारों की मुक्ति के लिए प्रार्थना लेकर एक संदेश वाहक आया है। एक मैसेंजर तो वहां भी आया है। तो मानो एक पक्ष जो द्वारका का बलराम जी के यादवों का था, जो पहले जरासंध के कारागृह से उन राजकुमारों को मुक्त कराना चाहता था, उनका ध्यान में रख के भगवान कहते इतनी जल्दी क्या है पांडवों के पास जाने की? मतलब वहां से होके फिर चले जाएंगे। भगवान को ऐसे बोलना है जिसमें से वो तो सबके मंगल करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है एक पक्ष लेना है। तो उसका उत्तर देते हैं, यूर स्पॉटलेस फेम अमल, अमल यश, अमल यश, श्लोक में अमल यश शब्द है ना, इसका मतलब आपका अमल यश, स्पॉटलेस फेम, स्प्रेड, स्प्रेड के लिए शब्द कौन सा था श्लोक में? चौथा नंबर शब्द, पहली लाइन में चौथा नंबर शब्द था, ये है प्रथितम। प्रथितम सब जगह डिसिमिनेटेड जो लिखा है, प्रथितम, आपका अमल यश सब जगह फैला हुआ है। कहां कहां फैला हुआ है? दिवी, स्वर्ग में, भूमो, धरती के ऊपर, अध, नीचे के लोक में।
तीनों लोकों में आपका यश फैला हुआ है। कवरिंग द हाउस ऑफ डायरेक्शंस लाइक ए कनोपी, वो सबके लिए एक रक्षा का छाता बना हुआ है आपका यश। प्यूरिफाई द यूनिवर्स, जगत मंगलाय, जगत का मंगल है। जैसे आपका यश सबके लिए मंगल है, वैसे ही तो भाई मेरा यश जाके वहां गा लो, आप नारद भक्त बोला नहीं, वैसे ही आपके चरणों का जल विश्व को पवित्र करता है। आपके चरणों का जल, इन द सेम वे योर फुट वाटर प्यूरिफाई द यूनिवर्स। ये भगवान का फुट वाटर आपको कभी मिलता है क्या? रोज मिलता है चरणामृत। हाँ देखो कितना बड़ा बलि महाराज का है, जो दैत्यराज है, दिति का पुत्र है, उसी वामन देव का चरण धोया और उसी पानी को सर के ऊपर लगाया। जिस वामन के सीधे पांव के अंगूठे से कारण सागर का जल गंगा के रूप में धरती पे बाद में आता है, पहले स्वर्ग में जाता है, फिर दूर लोक में जाता है, फिर स्वर्ग में जाता है, फिर धरती पे आता है, वही चरण अपने हाथों से धोए। कितना भाग्यशाली बलि महाराज, कितना सौभाग्य उसका, सीधा भगवान का चरण धोने का सौभाग्य मिला। जो गंगा सबके लिए पवित्र करने वाली है, वो उसका हाथों से धोया, या रामचंद्र के चरण केवट ने धोए। कितना बड़ा ये सौभाग्य है। और रोज भगवान के चरणों का जल सबको यहाँ चरणामृत के रूप में मिलता है। चरण सिंधु देखी ते गंगा, चरण सिंधु, भगवान के चरणों से निकले हुए अमृत को गंगा कहते हैं। इसके देखने से पवित्र हो जाते हैं। स्नान करना, आचमन करना, वो तो बहुत बड़ी बात हो। Because their hearts have been purified, they desire to see you. पांडवों का हृदय पवित्र हो गया है। कैसे? आपका अमल यश सुनकर, गाकर, देखकर। ऐसे प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव जो अवतार लेकर आया, ये कथा सुनी युधिष्ठिर महाराज ने। ये 7वां स्कंद पूरे का पूरा 15 अध्याय इंद्रप्रस्थ के राजमहल में देवऋषि नारद उसके वक्ता है, महाराज युधिष्ठिर उसके श्रोता है, और प्रहलाद महाराज उसका विषय है। ये 3 महाजनों की त्रिवेणी संगम है पूरा 7वां स्कंद, और एक ही जगह पे कहा गया है, महल के अंदर। और जब इतनी बड़ी महिमा सुनी प्रहलाद महाराज की, तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसे लगा हमारा तो कोई सौभाग्य नहीं है, कितना बड़ा प्रहलाद है, भगवान की गोद में बैठा है। तब उस समय कहा था देवर्षि नारद ने, महाराज वो भगवान नरसिंह जिसका एक कला विस्तार है, वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात आपके घर में आए दिन आता है, और आपका बुआ का लड़का है कुंती का, आपका कभी सारथी बनता है, कभी संदेशवाहक बनता है, कभी आपका मंत्री बनता है। आपका कोई भाग्य कम है क्या? ऐसे कहा है ना, आपका कोई कम भाग्य है क्या? तो वो चरणामृत जिसकी महिमा यहाँ गाई जा रही है, वो रोज हमको यहाँ मिलता है। तो मंदिर में रहने वालों की महिमा कम है क्या? रोज के मंदिर में आने वालों की महिमा कम तो नहीं हुई ना? हम कभी सोचते नहीं है कि ये चरणामृत कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो रोज ही मिलता है हमको। वही चरणामृत है भाई। श्रद्धा और विश्वास हो तो यही तो पवित्र करने वाला, ये हृदय पवित्र करने वाला है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व विनादि विनाश सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तम पित्वा से धारयामी आन। भगवान का चरण कमल तो
अब जो भगवान को रोज स्नान कराएंगे उन्हीं को चरणामृत मिलेगा ना। इसका मतलब भगवान एक व्यक्ति है, उसको रोज स्नान करना है सुबह। तो ये तो सिर्फ वही भाग ले सकते हैं जो भगवान को साक्षात परम पुरुष के रूप में जानते हैं। दूसरे का तो ये सौभाग्य नहीं हो सकता। ये तो साक्षात अंदर से आ रहा है। वो तो गंगा वाला तो घूम घूम के आ रहा है, ब्रह्मा जी के करमंडल में जाता है, शंकर की जटाओं में जाता है, और फिर विमानों में ध्रुव लोक से देवता लोग अपने लोक में ले जाते हैं। यहां तो सीधा सा मिलता है। और आगे लाइन लिखा है, क्योंकि पांडवों के हृदय पवित्र हो गए हैं, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। इसका अर्थ है दर्शन कहां होगा? दर्शन हृदय में होगा। कब? जब पवित्र होगा हृदय। वैसे भगवान सबके हृदय में है ना, सर्वस्य हम हृदय सन्निविष्टम। तो दिखता क्यों नहीं है सबको? क्यों दिखता नहीं है? ना हम प्रकाशति सर्वस्य योग माया समावर्त। ढका हुआ वो घूंघट निकाल के बैठे हुए हैं, पर्दे के अंदर बैठे हैं, अपने आप को नहीं दिखा रहे। किसको दिखाते हैं? जिसके ऊपर कृपा करते हैं। ये न वर्णयिता, जिसको मैं वर्ण करता हूं, न प्रवचने न प्रवचन से नहीं मिलते, वेद से नहीं, दान यज्ञ से नहीं, जिसके ऊपर न बलहीन है, ना जिसके ऊपर बलराम जी की कृपा नहीं है उसको नहीं मिलते, नित्यानंद की कृपा नहीं है उसको नहीं मिलते। इसका मतलब आचार्य की कृपा से मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। है अंदर कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पार, ये कहते हैं दूसरे के लिए। जिसका हृदय पवित्र है उसके हृदय में कृष्ण बैठा है, और वो जिसको चाहे उसको कृष्ण दे सकता है। प्रभुपाद के हाथ में कृष्ण की मूर्ति विग्रह था, और सामने वो श्याम सुंदर और मालती की बेटी बैठी थी, सरस्वती। प्रभुपाद ने कहा ये देखो। फिर प्रभुपाद, आप बताओ कृष्ण कहाँ है? छोटी बच्ची को जैसे दिखाते हैं, कृष्ण उड़ गया। तो भक्त जो खड़े थे उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में कृष्ण तो प्रभुपाद के पास है, जिसको देना चाहे उसको दे सकते हैं। तब ये भजन उनके मुख से निकला, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पार, अमित कंगाल बाजे तो धाओ धाए तब पाछे पाछे। सो भगवान सब, कृष्ण सबके हृदय में, लेकिन जो हृदय पवित्र है उसमें भगवान प्रकट होते हैं। अब हृदय को पवित्र कैसे करेंगे? ये कहता है अमल यश भगवान का अगर सुनेंगे तो हृदय पवित्र हो जाएगा। इस हृदय पवित्र के लिए एक शब्द है, उसको आज याद कर ले, सत्वम च शुद्ध्येत। ये शब्द है हृदय को पवित्र करने के लिए। सत्वम च शुद्ध्येत, आपका एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, सत्वम च शुद्ध्येत। एक कहाँ है ये लिखा हुआ? ऋषभदेव महाराज की शिक्षा में, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत ब्रह्म सूक्ष्म अनंतम। तो तपस्या, दिव्य तपस्या से अंतःकरण का हृदय शुद्ध होता है। दिव्य तपस्या से हृदय शुद्ध होता है। और एक और जगह यही शब्द लिखा हुआ है, वहां लिखा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने से सत्व शुद्ध होता है। ये लिखा हुआ है 10:7 और 2, 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का पहले 2 श्लोकों में 7 लाभ हैं कृष्ण लीला सुनने के। कृष्ण की बाल लीला है, कृष्ण का यश सुनने के 7 लाभ है। वहां निकाल भैया, निकाल 10:7-1-2 निकालो तो।
आ गया? पढ़ लो भैया, पढ़ सकते हो, पढ़िए। श्रीराजोवाच येनैनात्मकारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति रम्यानि मनोज्ञानि च नाप्रभो यत् श्रीमतो अपैति हरति अरति तृष्णा सत्वं च शुद्धये अचिरेण पुंसां हरौ भक्ति हरौ तत् पुरुषे च सख्यं तदेव हरं मुदमनसि चेत्। बहुत अच्छा श्लोक है। इसके ऊपर लास्ट जन्माष्टमी में, पूरे जन्माष्टमी में एक इसी श्लोक के ऊपर ही सत्संग किया, जहाँ किया। 7 लाभ हैं देखो इसमें भगवान हरि की कथा सुनने से। कर्ण रम्याणी, कानों को आनंद देते हैं। मनोज्ञानी, मन को शीतलता देते हैं। फिर जो भगवान की कथा में रति नहीं है उसको नाश कर देते हैं, भगवान में आसक्ति पैदा करते हैं, सत्व अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं और भगवान के भक्तों से मैत्री कराते हैं। इसलिए ये हार है और इस हार को पहन लो। लास्ट लाइन में हार है, हारम। तो यहां भी है सत्वम च शुद्धि, अस्तित्व को पवित्र कैसे करेंगे भगवान के। और यहां क्या लिखा है? आर यू हुज फेम एंड फुट वाटर प्यूरिफाई द यूनिवर्स। आपका यश और आपके चरण उदक विश्व को पवित्र करने वाला है। हैव बीन इनवाइटेड टू युधिष्ठिर सैक्रिफाइस। आपको महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण दिया गया है। क्यों? क्या करना है? वेयर देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एवरीथिंग बीइंग प्यूरिफाइड, वहां सब वातावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। क्या वहां अपवित्र आएगा जिसको शुद्ध करना है? वहां शिशुपाल आएगा, वो अमंगल बोलेगा, उसका उद्धार करना है। असल में उद्देश्य भगवान की महिमा गाना है, लेकिन उसके साथ ये सब पवित्र होगा, सारा वातावरण पवित्र होगा। अब युधिष्ठिर के यराजसूय यज्ञ में भोजन बांटने का काम भीमसेन को दिया गया था। बोला जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा देगा, जो खुद नहीं खाएगा वो चम्मच से देता रहेगा, किसी के पेट नहीं भरेगा। तो उसी को भोजन बांटने के लिए देना चाहिए जो स्वयं ज्यादा खाता है। अर्जुन को राजकुल के आने वालों के स्वागत के लिए रखा गया, सहदेव को साधु संघों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए नकुल को। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली? आने वाले महात्माओं के पादुकाओं को भोजन के बाद पत्र उठाने को। सेवा भगवान ने बहुत सूक्ष्म ली, लेकिन जब अगत पूजा का समय आया तब सहदेव और भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा के लिए जब घोषणा कर दी तो भागते हुए श्री कृष्ण को बुलाना पड़ा। ये आपकी अगर पूजा हो, ये सेवा बाहर कर रहे, तब वातावरण अपवित्र हुआ उस यज्ञ के अंदर और उसको भगवान ने पवित्र कर दिया। तो वहां सब कुछ पवित्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप भुवन मंगल है, आप वहां चलिए। ये महाराज युधिष्ठिर ने आपको निमंत्रण दिया। ये कृष्ण जीव गोस्वामी लिखते हैं, हैविंग डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ द हियरिंग एंड चैंटिंग, पहले तो श्रवण कीर्तन की महिमा गाई। नारद डिस्क्राइब यूनिक फीचर ऑफ हियरिंग लॉर्ड्स ग्लोरीज, भगवान के अमल यश सुनने का क्या महिमा है। योर ग्लोरीज है व्हिच डिस्ट्रॉय ऑल कंटामिनेशन इन द हार्ट्स, अमलम यश। आपके महिमा सबके हृदय को पवित्र करने वाली है। इसका अर्थ है रोज इस सुबह भागवतम क्लास है, ये इसके लिए रोज पढ़ते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये प्राय हमारे हृदय में जो अभद्र है उसको पवित्र करने वाली है। ये भगवान का यश रोज सुन रहे हैं, अभी इसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, इसको हम लाइटली ले रहे हैं। असल में भाई ये भगवान का यश ही तो है, भागवत रोज चल रहा है जहाँ।
ये 5 अंग भक्ति का प्रमुख अंग है। और ये प्रभुपाद ने, अब देखो ये 5 अंग भक्ति प्रभुपाद ने रोज हमारे जीवन में धारण करने का रास्ता दे दिया है। रोज भगवान का दर्शन करना है, भागवत सुननी है, भक्तों का संग करना है, भगवान का नाम जपना है। जहाँ ये 4 चीजें हैं वहां तो धाम बन ही जाता है। तो ये रोज हम कर रहे हैं। ये नष्ट प्रायेषु अभद्र, कोई पूछता है असल में अनर्थ निवृत्ति सबसे ज्यादा टाइम लगाता है भजन क्रिया में। और ये भागवत सुनने से अनर्थ निवृत्ति प्राय हो जाती है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है अनर्थ निवृत्ति का, नित्यम भागवत सेवया। तो ये पवित्र करने वाला है कि नहीं है? Your glories which destroy all contamination in the hearers, हमारा यश, which are auspicious for the universe, और सबके लिए विश्व मंगल है, and which are supreme because of creating greatest auspiciousness, वितानाम। जैसे वितानाम का मतलब बहुत बड़ा धन, आपका यश, आपका नाम, आपका कीर्तन तो बहुत बड़ा धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो बहुत बड़ा वित्त है, धन है। आर फेमस एवरीवेयर प्रतितम, सिंस यू हैव द मोस्ट प्योर रेपुटेशन, आपका सब जगह जो प्रचलन है वो बहुत ही मंगलकारी और पवित्र है। वाटर फ्रॉम योर प्यूरिफाई द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मंदाकिनी, भोगवती एंड गंगा। मंदाकिनी स्वर्ग में, भोगवती पाताल में नीचे, और गंगा धरती के ऊपर। दिस इज एस्टॉनिशिंग सिंस नॉर्मली फुट वाटर इज डिस्कार्डेड। तो ये आश्चर्य है, पांव धोने वाले पानी को फेंका जाता है। दुनिया में पांव धोने वाले पानी को फेंका जाता है। This is astonishing since normally put water is discarded in the distant place because it is impure. अरे भाई, पांव धोना तो बाहर रखा जाता है, उसको फेंका जाता है। आपके पांव के जल को सर के ऊपर धारण किया जाता है। ये बड़ा आश्चर्य है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। What can be said? Those who see or touch you become purified. By your fame, the universe will become purified and auspicious. O Lord, auspicious for the world. By your fame, the 14 worlds become auspicious. Or your fame spread in all directions to make the world auspicious. What can be said? Your fame purifies. It is similar to the purifying power of the water from your lotus feet. The word cha indicates that all the water on the 3 levels purify through. Though of the 3, Ganga is the most purifying. तीनों में से गंगा सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली है। तो यहाँ ये हमारा तात्पर्य पूरा होता है। पहले श्लोक में जो कीर्तन श्रवण लिखा है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानात्, कुंती महारानी ये लिखा है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वहितं जनाः तवेव पश्यन्ति अचरेण तावकं भव प्रभाव परमं पदाम्बोजम्। वो श्रवण कीर्तन कितना पवित्र करते हैं, ये कुंती महारानी का है। ओ कृष्ण, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, इसका मतलब प्रचार करना। Certainly see your lotus feet, आज बात ही भगवान के चरणों की हो रही है। Which alone can start the repetition of birth and death. भगवान के चरण कमल जन्म मृत्यु से मुक्त करते हैं। कैसे? मन वहां लगेगा चरणों में, तो मन ही तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। वैसे आज एक बात याद कर लीजिए, मन भगवान की विभूति है। पढ़ा है 10वें अध्याय भगवद गीता में, मनश्चेन्द्रियाणाम, इंद्रियों में मैं मन हूं, है ना। तो जो जिसकी विभूति होती है वो उसी के पास जाएगी तभी शांति पाएगी। ये नियम है। जो जिसकी विभूति है, जैसे धरती का पत्थर धरती का हिस्सा है, मिट्टी कहीं फेंको मिट्टी धरती के ऊपर आएगी। पानी समुद्र का अंश है, कहीं फेंको समुद्र में जाएगा।
आग जलाओ आकाश की तरफ जाएगी लो, क्योंकि सूर्य का अंश है। ऐसे मन भगवान का अंश है, तो भगवान में ही जाएगा तब शांति पाएगा। अब दुनिया में किसी को बोलो हमारा मन ले लो, बोले क्या करेंगे तेरे मन को, मुसीबत को अपने पास रखो। कोई मन नहीं दुनिया में लेता। एक भोला भगवान श्री कृष्ण है जो गीता में कहता है मैं अर्पित मन हूँ, मेरे को मन दे दो। कोई आपका मन लेने को तैयार नहीं है, सब धन लेते हैं। सब कहेंगे धन लाओ, मन कोई नहीं चाहता है। मन एक भगवान भोला है जो, क्योंकि उसी का अंश है, तभी जाके शांति पाएगा। अब एक और श्लोक इसके, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम तशरवणम यद अहरणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मष। ये भगवान के ये सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाए, दर्शन किया जाए, ध्यान किया जाए, तो लोकस्य सद्यो एकदम सबका विधनोति कल्मष, ऐसा उनका अपवित्रता कंटामिनेशन कल्मष जड़ से नाश हो जाएगा। तस्मै शिवद्र सर्वसे नमो नमः। इसलिए भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए। तो ये आज के इस 2 श्लोकों में ये पूर्णाहुति हुई। यहाँ नारद जी का प्रार्थना पूरी हुई। अब भगवान कैसे रेस्पॉन्स करेंगे ये आएगा आगे। तो हमने आज ये सुनना है कि भगवान का यश सुनना चाहिए, वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा। जैसे भगवान का चरण कमलों से निकला हुआ गंगा का जल सबको पवित्र करता है। बात ये सारी कथा में भगवान के यश में और भगवान के चरणों के जल में कोई अंतर नहीं। भगवान के दर्शन में, भगवान के स्पर्श में सबका पवित्र होना संभव है। तो अब हमारे को देखना है, भगवान का विग्रह का दर्शन करना है और भगवान के चरणों के अमृत को रोज पान करने का सौभाग्य मिलता है। ये हमारे हृदय को पवित्र करेगा और हृदय जैसे पवित्र होगा तो क्या होगा, तो भगवान हृदय के अंदर अपने आप कृपा करके प्रकट हो जाएंगे। जैसे रात का अंधेरा जाएगा कब, जब सूर्य निकलेगा, तो हृदय का अंधकार अस्तित्व कब नाश होगा, जब भगवान का अंदर प्रकट होगा। और भगवान निश्चित रूप से सबके हृदय में होते हुए भी जब हृदय पवित्र होता है तब प्रकट होते हैं। और ये पवित्र होने के यश सुनना पवित्र करने का साधन है, कीर्तन श्रवण करना पवित्र का साधन है, चेतोदर्पण मार्जन। तो ये साधन हमको सीरियसली करना चाहिए। हरे कृष्ण। अब आशीर्वाद के वचन, प्रश्न। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मेरा एक कमेंट है, एक क्वेश्चन है। एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है। कमेंट पहले। हम जब आरती करने के बाद जो जल फेंकते हैं, हरिभक्त व्यास ने लिखा है कि वो जो पानी है 1000 गुना महत्व है पूरा सहस्र तीर्थ जल से। सारे तीर्थों का जल कंबाइन करके तो उससे 1000 गुना बेहतर है तो जो हम पानी फेंकते हैं। इसलिए सब लोग को आरती आना चाहिए। और शंख मध्य तोयम, जो शंख के अंदर भगवान को वो सारा अंग, सारे अंगों का वो मार्जन कर रहे हैं। तो ये तो भगवान का एक स्नान कराना है, तो आचमन ये सब उसके साथ, तो वो जल सबको मिलता है। ये तो स्नान का जल है, पवित्र करने वाला है। इसलिए लोग भागते आगे जाते हैं जब पानी छिड़का जाता है। वैसे पवित्र करने वाला है, लेकिन वो रस होती है तो जेब कटने वाला भी है। तो इसलिए फिर बाहर आला के आजकल ऐसे छिड़कना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ, हरिवंश पुराण में महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद हरिवंश पुराण में लिखा है कि जन्मेजय महाराज वेदव्यास मुनि से पूछते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, पहले भी वरुण वगैरह जब राजस्वी यज्ञ संगत किए थे, उसके बाद मारण होम हुआ है, मीन्स बहुत मारण होम, मीन्स बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गई। फिर अभी ये राजस्वी यज्ञ के बाद भी मारण होम हो गया, इतने सारे लोग मारे गए हैं। फिर आप जानते हैं आप क्यों नहीं रोका है ये? फिर व्यासदेव
यज्ञ का नाम ही बलिदान है। यज्ञ क्या कहते हैं? यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस किसकी करनी है? जो भगवान जो बट यू आर सेइंग इज दैट भगवान ने कहा मुझसे युधिष्ठिर ने पूछा नहीं था यज्ञ करने के लिए। हाँ? ट्यूशन से नहीं पूछा गया था। वैसे भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार का उद्देश्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, इस राजसूय यज्ञ के लिए वैसे महाभारत में ऐसे लिखा है कि नारद जी ने कहा कि पूछा युधिष्ठिर ने कि हमारे पूर्वज कैसे हैं वहाँ, बोला वो राजसूय यज्ञ आपने नहीं किया है, जिन्होंने किया है उनका सम्मान ज़्यादा है, आपको कर लेना चाहिए। ये नारद जी ने आके कहा कि वहाँ जिन्होंने किया है उनका पद बहुत बड़ा है और आपके पूर्वज वहाँ आशा करते हैं कि आप लोग राजसूय यज्ञ कीजिए। ऐसे महाभारत में ऐसे लिखा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इच्छा नहीं था, लेकिन भाइयों से पूछा कि हम करें क्या राजसूय यज्ञ, क्योंकि हमारे पूर्वजों की इच्छा है। तो राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा। अब जिसके पीछे भगवान श्री कृष्ण के इस यहाँ जाने के पीछे उद्देश्य सीधा एक तो ये था जरासंध का उद्धार करना, और दूसरा दुर्योधन को वहाँ बुला के उसके द्वारा जो गिरना पानी में उसका और महाभारत युद्ध की जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का बीज वहाँ जो है उसी यज्ञ में वो बीज डाला गया, जो फिर आगे जाके कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में के रूप में बहुत बड़ा वृक्ष हुआ, जिसमें सारे जितना बड़ा पूरे भारत के क्षत्रिय जो है कहाँ कहाँ से आए थे सब स्वाहा हो गए यज्ञ में। ये भगवान के अवतार का उद्देश्य था कि इन सबको क्यों मरना पड़ा। अब एक कभी कभी हम एक ही उत्तर देते हैं, एक द्रौपदी के अपमान के कारण सबको मरना पड़ा। इसका मतलब नारी का अपमान भगवान से सहा नहीं गया, और द्रौपदी का अवतार यज्ञ से हुआ था इसी कार्य के लिए, इसी कार्य के लिए उसका अवतार हुआ था। वो भगवान के इस विनाशाय च दुष्कृतां के कार्य में सहयोग करे। लेकिन भगवान को पूछें, जैसे पूछा तो भगवान से जब ऋषियों ने सांबा को श्राप दिया कि मूसल निकलेगा, ये भी कृष्ण से नहीं पूछा, बिना श्री कृष्ण से पूछे उसको घिस के समुद्र में महाराजों का सिर ने डलवा दिया, क्योंकि भगवान का इच्छा था। और भगवान से पूछने के बाद तो भगवान जवाबदारी हो जाती, इसलिए ये भी नहीं पूछा भगवान से कि भगवान की इच्छा थी। तो ये भगवान के अवतार का उद्देश्य था और इच्छा थी। मरना तो सबको वैसे ही है, लेकिन जो महाभारत में मरे वो भाग्यशाली है, भगवान का दर्शन करके उन सबको स्वरूप की प्राप्ति हो गई। ये तो विजय पितामह ने ऐसे कह दिया, ये तो अच्छा ही हुआ। वैसे तो मरते तो कोई इनमें से किसी की गति नहीं होती। तो भगवान किसी का वो जगत मंगल करने वाले हैं, चाहे मार के करें। भाई माली है वो बगीचे में काटता है तो भी भलाई के लिए ही काटता है ना, छंटाई भी करता है, कटाई भी करता है, पानी भी देता है, खाद भी डालता है, तो सारी भले के लिए। ये पूरा जगत भगवान का बगीचा है। कहीं दुर्योधन वालों को काट के भी भगवान उस जगत का मंगल करते हैं, और कहीं अर्जुन आदि को पोषण करके भी मंगल करते हैं, लेकिन करते तो मंगल ही, उन्हीं का बगीचा है। तो दोनों में भगवान मंगल करते हैं, किसी के पक्षपात तो करते नहीं है। भला तो उन पांडवों से ज्यादा भला तो कौरवों का हुआ, सब दर्शन किया। ऐसे राम जी ने कहा था इंद्र को कि ये सारे असुर मेरा दर्शन करते हुए मरे, इनका उद्धार हो गया, ये वानर मेरे पीछे थे, इन्होंने मेरा दर्शन नहीं किया, आप अमृत की वर्षा करके इनको जीवित कर दो। हाँ प्रभु जी, आपका आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। एक जो श्लोक 43 में था, उयन्ते अन्ते वसायिनः। मैं सोच रहा था, पहले भारत गांव का देश था, और गांव में इतना वैदिक संस्कृति था कि आज भी गांव है, एटलीस्ट मैं अपने गांव
मुसहर, चामर, जैसे मुस्लिम, ये सब गांव के बाहर रहते हैं। तो अंते बसाए ना, एक बात तो इन लोगों के लिए हो गया। दूसरा बात, जो लोग पाप करते थे, जिनको गोहत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, उसको बाहर निकाल देते थे। या कोई आउस कास्ट में शादी कर लिया तो जाप निकाला बेहतर था। और इन लोगों के साथ साथ जो पवित्र होना चाहता था, जो घर के रास्ते में अपवित्र हो गया था, वो लोग भी वानप्रस्थ के अवस्था में सन्यासी जो चार हैं, बहुलक, कुटिचक, हंस और परमहंस, जो कुटिचक हैं वो कुटिया बना करके बाहर रहते थे, भजन करते थे। वो भी अंते वो भी निकाले हुए थे गांव से, अंतेवास में। वो भी क्योंकि कोई प्यूरिफाई करना चाहते थे अपने को, तो घर गृहस्थी में रहते रहते रहते, संसार में रहते रहते संसारिक बन सकते थे। तो मैं यही कह रहा था कि यह श्लोक जो है इतना सुंदर, इन्हीं वस्तुओं पर, इन्हीं उपदेशों पर पहले सब व्यवस्था था, चाहे गांव के रहने का व्यवस्था था, खाने पीने का व्यवस्था, सब कुछ शास्त्रों पर आधारित था। तो इतना सुंदर ये बात था। और दूसरा बात जो राम ने प्रश्न किया था, देखिए वेद भागवतामृत के अनुसार कृष्ण और पांडव, चाहे कोई भक्त होता है, भक्त भगवान के हृदय में निवास करता है और भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जैसे जय विजय चतुष्कुमार को भगवान की इच्छा की मात्रा को सृष्टि कर लो, तो ये जय विजय को समझ में आ गया, चलो हमें ये भाग ले लेते हैं। कुमारों को पता लग गया तो कहे चलो हम ही श्राप देते हैं। भगवान का सेवा करने से जब आपने ठीक उत्तर दिया कि भगवान घास फूस और मूली को सफाई करना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने भी अपराध किया। और ऐसा बात नहीं है भगवान का परमिशन नहीं था, भगवान का परमिशन था। भगवान ये करना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बिना पूछे ही कार्य कर दिया। तो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भगवान और भगवान के भक्त, इन लोगों का हृदय दूसरे से मिला हुआ होता है। दोनों पोषण और धन्यवाद। अंत्येष्टि का हमारी समझ में तो सीधा वो श्लोक है, सुखदेव महाराज क्रीट होना होना आदि सब शुद्ध अंते शुद्ध होते, जो वो श्लोक है। कौन सा याद है किसी को श्लोक? ये है अंत्य, ये अंत्य वास वाले श्लोक में ये सब आते हैं। भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए, क्या करेंगे भगवान के भक्त, कैसे कृपा करेंगे? हरि कीर्तन कथा करके, और उससे उन सब का उद्धार हो जाएगा। और ये पूरी लिस्ट प्रभुपाद ने, ये पूरी लिस्ट के लोगों का प्रभुपाद ने उद्धार किया पूरी दुनिया के अंदर। खस भी है, बिना मूछ वाले, चाइनीज भी है, और उनको मंगोल और चाइनीज लिखा है। मंगोलिया में भी इस्कान का सेंटर है, मैं वो कोने तक में जाके देखा। तो ये सब पवित्र किए प्रभुपाद ने, तो ये हमारे सामने प्रमाण पड़ा है इन चीज़ों का। कहीं बाहर जाना नहीं है देखने के लिए। हाँ, एक हाथ ऊपर पड़ा है, क्या है? बोलो बेटा, टाइम तो हो गया, बोलिए। हरे कृष्णा हरे